हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी तक हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक पार्ट हमने खत्म कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है, मतलब अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो दो इक्वेशंस आपको मिलेंगे, उनको सॉल्व करने के मेथड होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास तीन मेथड होते हैं, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्रगण विधि। तो आज जो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम होगा एलिमिनेशन यानी कि विलोपन। यानी इसमें क्या करते हैं, इसमें दो चर आपके पास होते हैं एक्स और वाई। तो इसमें आप क्या करते हैं, किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करके या उनको जोड़ के घटा के कैसे भी करके आप एक चर को एलिमिनेट कर दोगे, मतलब निकाल दोगे, खत्म कर दोगे। जो दूसरा वाला बचेगा उसमें सॉल्व करेंगे इक्वेशन, उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको उठा करके वापस कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे, दोनों चरों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर होगा आज का, ये आज हम करने वाले, ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए दो इक्वेशन आपके पास, रूट एक्स प्लस रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन है, इनको मेथड क्या हमारा, विलोपन यानी एलिमिनेशन, एक वेरिएबल एलिमिनेट करना। ठीक है, देखिए इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां से तो रूट के बाद कुछ आने का नहीं। यहां देखिए रूट 8, इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट 8 जब फैक्टर करोगे तो 8 के फैक्टर होते हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2। और देखिए अंडर रूट के अंदर जब भी कोई फैक्टर का पेयर बन जाता है ना, तो वो पेयर, वो वाला वैल्यू को एक बार उनमें से बाहर आ जाता है। और दो का पेयर बन रहा है, उनमें से एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को देखिए। अब आप बताइए, देखिए अगर मैं x बराबर करना है मेरे को, अगर मेरे को x का कोएफिशिएंट बराबर करना है, तो जो हमारा, देखिए दो इक्वेशन मेरे पास, फर्स्ट यहां है, सेकंड यहां है। ठीक है, अगर मुझे पहली इक्वेशन के या दूसरी इक्वेशन दोनों में x बराबर करना है, तो मुझे करना क्या होता है, मेथड ये है, एलिमिनेशन में करते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उस कोएफिशिएंट की पूरी इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और जो पहली इक्वेशन में x के साथ कोएफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में पूरी में। ये हमारा तरीका होता है अगर x बराबर करना है। तो अगर y बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो देखिए हम x बराबर कर लेते हैं। x बराबर करने के लिए जो आप कर रहे हो, जैसे मल्टीप्लाई करनी है, रूट 3 की मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करनी है पूरे में, और रूट 2 की मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में करनी है। तो ये बात लिखनी होती है। ठीक है, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इन इक्वेशन सेकंड एंड बाय रूट 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, दोबारा बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई पूरी फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे, और जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई पूरी सेकंड इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, रूट 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 6x प्लस रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाता है। जब सेम वैल्यू रूट में होती है और उसकी दो बार मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है। यहाँ क्या जाएगा, 3y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आपको रूट 2 की मल्टीप्लाई इधर करनी है, रूट 6x इधर करोगे तो रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 हो गया, और एक एक्स्ट्रा 2 यहां पहले से ही है, 2 2 जा 4 माइनस का 4y इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन अब सॉल्व हो गई, ये आ गई है। अब आप यहां क्या लिखेंगे, देखिए ये दोनों बराबर हो गए ना, यहां लिखेंगे घटाने पर या सब्ट्रैक्टिंग, आप जो चाहे वो लिख लीजिएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये साइन अपोजिट हो जाता है, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया आपस में, दोनों इक्वेशन दोनों इक्वल हो गए और साइन अपोजिट है। यहां देखिए दोनों प्लस है, 7y इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/7 0, ये y की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। तो हम चलिए हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। तो रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। देखिए 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो 0 आता है, तो यहां क्या हो गया, रूट 2
x प्लस 0 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर रूट 2x की वैल्यू क्या हो गई 0। फिर से देखिए आप x इक्वल टू क्या होगा 0 अपॉन रूट 2, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 0। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, आपको यही काम करना है। अगर किसी का इसका कोएफिशिएंट सेकंड वाले का कोएफिशिएंट ले रहे हो तो उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर दो, और फर्स्ट वाले में जो कोएफिशिएंट होता है इसका उसकी मल्टीप्लाई सेकंड में कर देते हैं, बराबर करना होता है। ठीक है, यही काम करना है एलिमिनेशन में। ठीक है जी, चलिए देखिए। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था विलोपन विधि का, यानी कि एलिमिनेशन विधि का, जो डायरेक्ट आपको इक्वेशन मिलती है, एक चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन जो आपको डायरेक्ट मिलती है ना, डायरेक्ट इक्वेशन बनी हुई मिलती है, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहाँ इक्वेशन बनानी होती है, और जब इक्वेशन बना लेंगे तो हमारा मेथड पूरा नहीं लगता है एलिमिनेशन वाला। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। दो अंकों की एक संख्या, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि 2 डिजिट नंबर, दो अंकों का मतलब 2 डिजिट होता है, संख्या नंबर, तो जब भी कभी 2 डिजिट के नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले 3 लाइन सेम लिखनी है, सेम लिखनी होती है। वो पहली है, फर्स्ट है, आपको लैड करना होता है। क्या करेंगे, लैड करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे माना या लैड। देखिए अब दो अंक किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में दो अंक होते हैं तो एक यूनिट प्लेस होता है, मतलब इकाई, ओके, और एक होता है टेंस, मतलब दहाई। क्लियर है? देखिए इकाई और दहाई दो चीजों की। अब आप इन क्योंकि आप दो चरों वाली चीजें सीख रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कर रहे हो, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हो, तो ये दोनों वेरिएबल ये हैं, एक यूनिट प्लेस हो गया इकाई का और एक टेंस प्लेस हो गया दहाई का। तो आपको यही मानना है, माना दहाई का अंक। इंग्लिश में लिखेंगे लेट यूनिट प्लेस इक्वल टू x, ओके। फिर इकाई का हो जाएगा इकाई का अंक इक्वल टू y, यूनिट प्लेस इक्वल टू y, टेंस प्लेस इक्वल टू x। ठीक है, आप लिखेंगे लेट टेंस प्लेस इक्वल टू x एंड यूनिट प्लेस इक्वल टू y, इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी आपके सामने लिखी है। इतना हो गया। अब देखिए जब आपने टेंस और यूनिट मान लिए हैं, दहाई और इकाई मान लिए हैं, तो आप तीसरी लाइन लिखते हैं संख्या 10 into x, क्योंकि दहाई के प्लेस पे आप 10 की मल्टीप्लाई करते हो तो x में 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10x और प्लस कर देते हैं y। ये कॉन्सेप्ट क्या है याद देखिए जरा, अगर आपने लिखा है 22 या 22 की जगह 25 लिखा है, ठीक है, तो अगर आप प्लेस वैल्यू देखोगे, प्लेस वैल्यू 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 20, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 5, दोनों को ऐड करोगे तभी तो 25 आएगा। यानी कि जो नंबर यूनिट प्लेस पे होता है उसमें आप 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, और जो टेंस प्लेस पे होता है उसमें आप क्या करते हैं 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यही मैंने किया है। जो आपका नंबर टेंस प्लेस पे है यानी दहाई के अंक है, जो उसमें हमने 10 की मल्टीप्लाई कर दी, और जो इकाई का अंक है यूनिट प्लेस है उसमें आपने 1 की मल्टीप्लाई करी, और 1 की मल्टीप्लाई को शो नहीं करते हैं, y into 1 y होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप अपनी फर्स्ट कंडीशन पढ़िए। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या लिखा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी सम ऑफ इट्स डिजिट इक्वल टू 9। डन, अंकों का योग मींस सम ऑफ इट्स डिजिट, एंड डिजिट इज x एंड y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x plus y इक्वल टू 9। इजी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डन, आसान है ना। देखिए नेक्स्ट देखिए, इस संख्या का 9 गुना, नेक्स्ट कंडीशन बनेगी, सेकंड कंडीशन है आपकी। सो इस यानी दिस, इस मतलब दिस संख्या, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या को लिखो ऐसे ही, उसको क्या कर दो 9 गुना मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कह रहा, संख्या के अंकों को पलटने से, यानी रिवर्सिंग इट्स डिजिट मींस क्या हो गया, अंक पलटने का मतलब होता है, रिवर्सिंग इट्स डिजिट का मतलब होता है x के प्लेस पे y पहुंचा दीजिए और y के प्लेस पे x।
तो नया नंबर जो बनेगा, नई संख्या जो बनेगी वो क्या बनने वाली है? अभी पहले क्या थी 10x plus y, अब बनेगी 10y plus x। डन, रिवर्सिंग इट्स डिजिट। ओके, तो यहां आप इक्वल टू करेंगे, यहां लिखेंगे 10y plus x। होगा क्या? आगे बताएगा। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि ये जो नंबर बन रहा है ना, ये इसका 2 गुना है। डन, देखिए दोबारा बता देता हूं, इस संख्या का 9 गुना, यानी 9 टाइम्स ऑफ इट्स नंबर दिस नंबर ओल्ड वन, 9 टाइम्स। अंकों को पलटने, रिवर्सिंग इट्स डिजिट, नंबर ये फॉर्म होगा 10y plus x, एंड इसका क्या होगा 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई। ओके, सॉल्व करिए। 90x plus 9y equal to 20y plus 2x। डन, सबको चलेगा ये 90x minus 2x प्लस का 9y और माइनस का 20y equal to 0। डन, सॉल्व कीजिए। 88x minus 11y equal to 0। राइट, सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है ना 88 है यहाँ पे और यहाँ 11 है, तो 11 के टेबल में 11 और 88 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। इसे लिखना होता है 11 से भाग 8x minus के y equal to 0, या दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन यहाँ, सेकंड यहाँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड देखिए मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा, ध्यान देना। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन मेथड शुरू करते हैं। आपके पास दो इक्वेशन है, x plus y equal to 9 है, एंड दूसरी है 8x minus y equal to 9। ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है, ये सॉरी ये 0 है, x 8x minus y equal to 0। देखिए 0 है ना, ओके डन। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था, आप चेक कीजिए। अब आप सोचेंगे 8 को बराबर करने की, लेकिन हमें y पहले से बराबर दे रखा है ना। आपको ये चेक करना है, आपके पास दो वेरिएबल है x और y, अगर पहले से ही कोई वेरिएबल बराबर दे रखा है तो आप केवल उसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जोड़ने पर या घटाने पर। जो बराबर दे रखा हो, अगर उसके साइन अलग अलग है, यानी डिफरेंट है, एक प्लस है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। क्या करना है, ऐड। अगर दोनों इक्वेशंस में जो वैल्यू बराबर है, जो वेरिएबल बराबर है, उसके साइन भी सेम हो, तो आप दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। यहां आप जो करोगे वहां यहां लिखना होता है, जोड़ने पर। जोड़ क्यों रहे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, आप इसको जोड़ने पर सीधे काट सकते हैं, खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। क्या बचा, 8 और 1 कितना होता है 9, x इक्वल टू 9 में 0 ऐड करोगे 9 होगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 9/9 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस x को उठा करके आप कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहां रखते चलिए फर्स्ट में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए x की वैल्यू रखते हैं 1 प्लस y इक्वल टू 9, देन वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 9 माइनस 1, y इक्वल टू 8। आपके पास x आ गया 1, y आ गया 8, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, संख्या निकालनी थी, आपको संख्या बतानी थी। देखिए संख्या बताओ, x और y की वैल्यू नहीं बतानी थी, संख्या बतानी थी ना, तो संख्या बताते हैं। 10x प्लस y, वैल्यू रखो 10 into 1 प्लस y की वैल्यू 8, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। दिस इज योर आंसर, यानी कि संख्या, यानी कि नंबर क्या आपका 18 है। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में आगे लिखा जाए वेरीफाई इट, या वेरीफाई ना भी लिखा हो तो वेरीफाई कैसे करते हैं, आप देखिए 18 है आपका, अब यहाँ ये कंडीशन में रखते हैं x और y को 9 था, दोनों के डिजिट जोड़ दीजिए, 1 और 8 जोड़ोगे कितना आता है 9। पहली क्वेश्चन सेटिस्फाई, पहली